नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भारत रत्न श्री राजीव गांधी का वो स्टैचू बना हुआ है और इस समय हम अमेठी बाज़ार में उपस्थित हैं। ऐसे में हम ये देखने वाले हैं कि वो सत्ता जहां कहा जाए कि अमेठी लोकसभा जहां पर कांग्रेस एक प्रकार से काफ़ी बाद में अंतिम में अपना वो पत्ता खोलती है लोकसभा चुनावों को लेकर। ऐसे में हम आ चुके हैं अमेठी बाज़ार में और यहाँ की सियासत किस प्रकार से गरमाई हुई है वो भी हम देखने वाले हैं लोगों से मिलकर। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी काफ़ी तैनात अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से संदिग्ध मार अमेठी बाज़ार में हम इस समय उपस्थित हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम यहाँ के लोगों से जुड़ाव बनाने वाले हैं और उनसे चर्चा भी करने वाले हैं कि अमेठी लोकसभा में चुनाव के कैसे हालात हैं, वह चुनाव को लेकर क्या हलचल मची हुई है यहाँ के लोगों में। इस समय अमेठी लोकसभा में चुनाव को लेकर क्या हालात हैं। ऐसे में एक चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? एम.के. खान। क्या मानते हैं कि अमेठी लोकसभा में किस पार्टी की चर्चा चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? आप ये जान लीजिए, अमेठी 1980 से चर्चे में है। स्वर्गीय संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर गए। आज काफी सारे गांधी परिवार ने यहाँ से डेब्यू किया है। इसलिए गांधी परिवार, चाहे संजय गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे सोनिया गांधी रही, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, पूरा परिवार आज अमेठी उसी के नाम से जानी जाती है। यही नहीं है, आपने स्टेशन, रेलवे स्टेशन दिया, एचएल दिया, बीएचएल दिया, फर्टिलाइज़र दिया, संजय गांधी हॉस्पिटल दिया, दूरभाष केंद्र दिया, हेड ऑफिस दिया जो है। इसके अलावा चले जाए उड्डयन विश्वविद्यालय दिया, पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपनी सत्ता जमाती है? क्या मानते हैं? नहीं, जनता ने उस समय सत्ता का दुरुपयोग किया गया था और जनता जागृति आ गई जनता के बीच में। और 2014 से लेकर 2024 के बीच में अमेठी में जो उन्होंने आधारशिला रखा था, ट्रिपल आईटी, रिफाइनरी, पेपर मिल, फूड पार्क, यहाँ से उठ के चला गया, यहाँ से उठकर चला गया। तो जनता इस पर आक्रोश व्यक्त करती है कि अमेठी में जो भी गन फैक्ट्री है या सैनिक जो भी हुआ है, कांग्रेस ने दिया, किसी ने कुछ। क्या मानते हैं सर कि काफ़ी समय से यहाँ की जनता एक प्रकार से आस लगाए बैठी थी कि गांधी परिवार का कोई आएगा, यहाँ की कहा जाए कि लास्ट सूची तक यहाँ से एक बात चली कि कांग्रेस परिवार से ही कोई आने वाला है। ऐसे में के.एल. शर्मा जी आ जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गांधी परिवार ने एक शतरंज की चाल चला है। गांधी परिवार ने अपने प्रतिनिधि को यहाँ से चुनाव लड़ाया है, जो 44 साल से उस परिवार की सेवा कर रहा है, अमेठी की सेवा कर रहा है, रायबरेली की सेवा कर रहा है। क्या मानते हैं कि के.एल. शर्मा खरे उतर पाएंगे? उनके के.एल. शर्मा की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ऐतिहासिक जीत होगी। आने वाले दिनों में आप 20 तारीख जो बटन दबेगी तो देखिएगा करीब 1 से लेकर 2 लाख के बीच में जो है के.एल. शर्मा चुनाव जीत कर जाएंगे। यही नहीं, अमेठी और रायबरेली दोनों राहुल गांधी भी जीतेंगे, के.एल. शर्मा भी जीतेंगे और पूरे देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। यस, ओके, थैंक यू सर। देख सकते हैं कि अमेठी लोकसभा में लोग एक प्रकार से कांग्रेस की जीत बताई जा रही है व इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है। मैम क्या नाम है आपका? मैं कलावती मौर्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमेठी। अमेठी जी। अमेठी लोकसभा में क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी विजयी होकर आने वाली है? यहाँ से माननीय श्री के.एल. शर्मा जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। ये आप किस चीज का पर्चा लेकर चल रहे हैं? मैं कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। कांग्रेस की प्रचारक हैं आप? हाँ जी, मैं कांग्रेस। कैसे माहौल दिखाई दे रहे हैं जनता के बीच? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ से के.एल. शर्मा बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। मैम क्या मानती हैं कि यहाँ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आने की खबर आई कि यहाँ से वो इस बार प्रत्याशी होने वाले हैं जी, लेकिन चुनाव की जो सूची आई जी, उसके जस्ट एक दिन बाद ये सुनने में आता है कि के.एल. शर्मा जी आ रहे हैं। देखिए, वो कांग्रेस का निर्णय है। यहाँ से के.एल. शर्मा कोई नए नहीं है, वो 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब के.एल. शर्मा थे, कैप्टन सतीश शर्मा मंत्री थे पेट्रोलियम, तब शर्मा जी यहाँ थे। सोनिया गांधी हमारी जो है सांसद थी तब यहाँ थे। राहुल गांधी थे तब से के.एल. शर्मा बराबर जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। गली गली गांव गांव के.एल. शर्मा को जानता है।
और यहाँ से जीत कर के एन शर्मा जाएंगे अच्छे वोटों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी महिला प्रचारक, जो कि एक प्रकार से आप इनके हाथों में वो गारंटी वाला पत्र देख सकते हैं, कांग्रेस गारंटी कार्ड, और इसे लेकर यहाँ पर लगातार कांग्रेस का प्रचार भी चल रहा है, क्योंकि ये अमेठी खास बाजार में इस समय हम स्थित हैं हम। और ये बताया जा रहा है, मैम ये पर्चियाँ क्या बताती हैं? ये पर्चियाँ हमारी काट रहे हैं, गारंटी कार्ड जो है हम कार्ड उनको दे देते हैं। एक प्रकार से आपके पास कार्बन कॉपी है। ये मैं पर्ची मेरी ये दिल्ली जाएगी, कांग्रेस कार्यालय में जमा होगी, और वहाँ से कभी भी किसी भी मतदाता के पास हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बात कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच अवध की बात पर जुड़ने के लिए। मैम, कौन सी पार्टी अमेठी में आने वाली है लोकसभा चुनाव में? लोग होफा बहुत मार रहे हैं भैया कि आने वाली है तो कांग्रेस, ठीक है, लेकिन उम्मीदवार है कि भाजपा आएगी। भाजपा आएगी जी। क्या मानते हैं कि अमेठी में भाजपा के द्वारा विकास किया गया, जो कि वर्तमान सत्ता में सरकार है? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास नहीं हुआ, बहुत हुआ है। यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है कांग्रेस आने वाली है। कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये आप रिक्शा कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं लगभग? बाबूगंज से अमेठी चलाते हैं। तो इस बीच में आपको क्या लहर दिख रही है? देखिए, मुंह है भैया, किसी के मुंह से कुछ निकलेगा, किसी के मुंह से कुछ निकलेगा मेरे भाई। लेकिन कि बीजेपी, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, लेकिन 90% बीजेपी का आसार है, लोकेशन है, एकदम क्लियर है। हाँ, चलिए हम आगे जुड़ेंगे लोगों से। धन्यवाद। चाचा जी, नाम क्या है आपका? रामनाथ। क्या मानते हैं कि अमेठी बाजार में किस पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि कौन सी विजयी होने वाली है? इस समय तो कांग्रेस की चर्चा यहाँ बहुत तेज में है। कांग्रेस। तो चाचा जी, क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार अभी है लोकसभा में अमेठी में, क्या मानते हैं कि इसमें क्या कमियां रही? कमियाँ क्या है, कुछ करना चाहिए उनको। अभी तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। आज जनता परेशान है, उनके कामों से परेशान है। कोई खास विकास उनके द्वारा नहीं कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके फलस्वरूप क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी आ सकती है? पार्टी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को पूरी चांस दिख रही है। सर, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया पिछले चुनाव में कि चीनी काफी सस्ती हो जाएगी। काफी चीजें बताए थे, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ, कोई भी चीज नहीं हुआ। तो ये सब लेकर जनता खिलाफ है भाई। जनता खिलाफ है। जनता खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी आने वाली है। कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद बीजेपी पार्टी के एक प्रकार से पॉपुलर नेता जेपी नड्डा भी आए हुए थे। हालांकि यहाँ पर जो लहरें दिख रही हैं वो कांग्रेस के ही पक्ष में दिखाई दे रही हैं, जैसा कि हमारे चाचा जी भी कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी। हालांकि हम और भी लोगों से जुड़ेंगे इस चर्चाएं लोकसभा में। इस समय हम उपस्थित हैं अमेठी बाजार के 3 रास्ते, जो कि खास 3 रास्ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग लगातार आ जा भी रहे हैं। ऐसे में हम काफ़ी सारे लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि अमेठी लोकसभा में किस पार्टी की सियासत चल रही है, कौन सी पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव को जीतने वाली है। सर, नाम क्या है आपका? राज सिंह। क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी अमेठी लोकसभा में विजयी हो सकती है? अब की बार तो थोड़ा कांग्रेस का दबाव कुछ ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है। सर, एक बात ये बताइए कि ठाकुर समाज बीजेपी से इस समय खपा क्यों है? ये तो नहीं बता सकते, अब कुछ हो सकता है कि अंदर से भी हो सकता है कि अंदर से कि इनका सबका कि अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं कि वोट नहीं चाह रहे हैं। आप एक युवा हैं, क्या मानते हैं कि जो पार्टी इस समय इस लोकसभा में सत्ता में है, क्या वो कार्य कर रही है युवाओं के लिए? कार्य तो कर रही है, बहुत कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है कार्य नहीं किया है, कार्य तो बहुत किए हैं। युवा को रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है, लेकिन अब थोड़ा कम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी की खपती बहुत ज़्यादा हो रही है अब। तो क्या मानते हैं कि अमेठी लोकसभा में कौन सी सरकार आएगी? अब की बार तो थोड़ा कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा लग रहा है। एक भाई और भी हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गौरव यादव। क्या मानते हैं कि यहाँ से कौन सी सरकार आने वाली है? बीजेपी आएगी। आप यादव हैं और एनडीए गठबंधन के साथ? नहीं, बीजेपी फुल सपोर्ट। बीजेपी के लिए फुल सपोर्ट है। अमेठी से हैं आप? हाँ, प्रॉपर। तो अमेठी में बीजेपी का चल रहा है जलवा? हाँ, हमारे हिसाब से चल रहा है। आपके हिसाब से चल रहा है? हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों से बताया जा रहा है कांग्रेस आएगी।
अब उनका मानना है। क्या मानते हैं बीजेपी के द्वारा कुछ कार्य किए गए? हाँ, बीजेपी के द्वारा बहुत कार्य किए गए हैं। जैसे कि अमेठी बाईपास हो गया, इधर एक बाईपास मतलब अभी पेंडिंग में है। ये फ्लाईओवर किसके शासनकाल में बना? ये फ्लाईओवर यही बीजेपी स्मृति ईरानी। बीजेपी के? हाँ, तो ये कार्य बहुत दिन से पेंडिंग था। राहुल गांधी 3 बार से यहाँ वो थे था। लोग कह रहे हैं बीजेपी ने कार्य ही नहीं किया। नहीं, बीजेपी ने बहुत कार्य किया। अब लोगों को उनकी अपनी मानसिकता है, क्या बताएं अब। ठीक, चलिए धन्यवाद अवध की बात पर जुड़ने के लिए। कहीं बीजेपी पार्टी के लिए भी काफ़ी सारे आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में और काफ़ी सारे लोग हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अमेठी का वो फ्लाईओवर बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग लगातार यह कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आपको इस बाज़ार में दिखाई देंगे। एक भाई साहब बाइक पर सवार हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा नज़दीक आ जाए। सर, नाम क्या है आपका? विवेक पांडे। अमेठी लोकसभा से ही है? जी जी बिल्कुल। क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी लोकसभा में आने वाली है अमेठी लोकसभा में? भैया अमेठी लोकसभा में हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी हैं। दीदी स्मृति ईरानी जाएंगी? स्मृति ईरानी एकदम। सर, कुछ खबर बताई जा रही है कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा दबदबा बनाए हुए है। भैया कहने की बात, कांग्रेस दबदबा कहीं कुछ नहीं बनाए। वो तो कहने की बात है, अपने अपने मन की बात कि हम बनाए हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था दी है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। इनके स्मृति ईरानी के शासनकाल में विकास हुआ? राहुल जी 15 साल यहाँ के सांसद रहे, कहीं कुछ नहीं, वो बाहर घूमते हैं, बस यही है। सर, क्या मानते हैं कि अमेठी से वो क्यों नहीं लड़ रहे? अमेठी से जब यहाँ कुछ काम नहीं किए तो लड़ेंगे किस काफी बात? सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि डर गए हैं। विकास का मुद्दा क्या है? किस विकास के मुद्दे को लेके लड़ेंगे वो यहाँ से? विकास नहीं किए हैं। कुछ नहीं, 15 साल रहे हैं, क्या विकास किए? बाहर वहाँ वायनाड चले जाते हैं, यही सारी कहानी है उनकी। यही सर। अच्छा, वो जैसे यहाँ से जीत भी जाते अगर होते तो वायनाड संभालते अमेठी? अमेठी क्या संभालेंगे? चुनाव टाइम में आएंगे, घूम के फिर चले जाएंगे, कोई मिलने पाता है उनसे? स्मृति ईरानी जी यहाँ पर कार्य करते हैं? कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी समस्या है उसको, तो वो सांसद जी से मिल ही नहीं पाएगा, तो मतलब क्या है? हमारी दीदी जी हैं, उनसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति मिल सकता है, इनसे कोई नहीं मिल सकता। बीजेपी का कार्यालय यहाँ पे कहाँ है? बीजेपी का कार्यालय यहाँ पे गौरीगंज में है। गौरीगंज। अभी एक कार्यालय यहाँ पे मौके पे बाईपास पे भी है। बनाया जा रहा है? नहीं, बन गया है। बन चुका है। सर, क्या मानते हैं, क्या नाम है सर आपका? रमाशंकर चौरसिया। क्या मानते हैं कौन सी पार्टी बीजेपी है लोकसभा अमेठी में? अमेठी में बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं, हालांकि कांग्रेस की एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा ही दबदबा दिख रहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा अमेठी में भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये मानना है कि शायद अमेठी में जो बीजेपी का शासनकाल रहा उसमें भी विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप फ्लाईओवर व काफ़ी सारे बाईपास देख सकते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है। तो क्या मानते हैं कि अमेठी लोकसभा से कौन विजयी हो सकता है? कौन सी पार्टी आने वाली? भाई, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो 2 ही पार्टी सबसे मजबूत चल रही है, भाजपा एंड कांग्रेस। तो इनमें क्या टक्कर होने वाली है? कौन सी पार्टी आ सकती है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो अभी तो बीजेपी सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। बीजेपी? हाँ, इस समय बीजेपी की लहर है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि उनसे काफ़ी सारे उम्मीदें लगाई थी लेकिन वो कार्य नहीं करते। उम्मीदें तो लगाई गई थी, लेकिन जो उन्होंने काम किया है उस तौर को जनता नहीं देख रही है। जनता तो हर ऊपर देख रही है, लेकिन उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि स्मृति ईरानी ने जो किया है वो पिछले नेताओं से कितना अच्छा किया है। सर, क्या मानते हैं बोली महंगाई कम कर देंगे, चीनी सस्ती हो जाएगी? ये तो कोई भी सरकार आएगी, महंगाई कभी नहीं कम होगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो दर की दर बढ़ती जाएगी। मैं तो खुद ही उम्मीद लगाता हूँ कि भाजपा सरकार आएगी तो हो सकता है महंगाई कम हो। अब आगे मोदी जी क्या करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है। बाकी आएगी बीजेपी? बाकी आएगी बीजेपी ही। आप देख सकते हैं कि भाई साहब के द्वारा भी बीजेपी का एक प्रकार से आह्वान किया जा रहा है और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। उस बाईपास के पास भी हम चलेंगे। इस समय हम अमेठी के इस तिराहे पर खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना। मुन्ना, आगे पूरा नाम बताइए। बस मुन्ना ही। सर, क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी अमेठी लोकसभा में इस बार विजयी होगी? हमें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। अच्छा, क्या मानते हैं जो इस समय बीजेपी का शासनकाल है इसमें क्या कमियां रही, क्या विकास हुआ या नहीं? इसमें तो हमें कुछ नहीं, गरीब तो और गरीब हो गया, लेकिन
अमीर तो और अमीर हो गए, बस यही नज़र आया मेरे को। स्मृति ईरानी का ये दावा रहा कि महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई तो आसमान छू रही है। महंगाई आसमान छू रही है। बिल्कुल। क्या मानते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ी? चीनी सस्ती हुई क्या? ना, जो कि उनका खास बयान वायरल हो रहा है। वो वायरल हो रहा है ना, लेकिन चीनी सस्ती नहीं है। चीनी सस्ती नहीं हुई, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहें? कांग्रेस ही आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ही आएगी अमेठी। इसमें कोई शक नहीं। अमेठी लोकसभा से अगर बात की जाए तो कांग्रेस का दबदबा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है और भी युवा जनता है हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पे अपने अमेठी लोकसभा में कमाल कर सकती है? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी कमाल करेगी। जी। आप युवा हैं, रोजगार मिला क्या इस सरकार में? रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या मानते हैं कौन सी पार्टी यहाँ के लिए विकास कर सकती है? कांग्रेस। कांग्रेस ही विकास करेगी और कांग्रेस ही आएगी। अच्छा सर, क्या मानते हैं कि यहाँ पर अंतिम दिनों तक जो कि सूची आने वाली थी, तब तक ये बात आई कि शायद यहाँ से गांधी परिवार से राहुल गांधी जी आने वाले हैं और उसके बाद के शर्मा जी एक सामान्य से आ जाते हैं, तो क्या ऐसा प्रत्याशी निकाल पाएगा यहाँ की सीट? पता नहीं, अभी तो पता नहीं है। बाकी बातें कांग्रेस के पक्ष में चल रही हैं। अमेठी यहाँ की जनता के ऊपर है, जनता यहाँ की चाहती है कांग्रेस को। केएल शर्मा के कैसे मानते हैं कि कैसे सांसद होंगे अगर होंगे तो? सांसद होंगे इसलिए कि मान लो राहुल गांधी नहीं लड़े तो कांग्रेस की यहाँ कांग्रेस का गढ़ है। तो अब इतना 5 साल स्मृति ईरानी को देखी, 5 साल फिर शर्मा जी को देखेगी। आप क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो उन्होंने 35 साल तक किया राजीव गांधी के समय से और अब तक, क्या मानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कैसा रहा अभी तक? सही रहा, प्रतिनिधित्व सही रहा, गरीब खुशहाल रहा है। गरीब खुशहाल रहा है। और अभी जो शासनकाल चल रहा है इसमें? अब इसमें तो भाई हम सब गरीब हैं तो हम तो अपनी जानते हैं, हम सब तो भाई इसमें कुछ नहीं कर पाए। इसमें कुछ नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बातें चल रही हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही पक्ष में हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो शायद वो 400 पार का नारा शायद बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि अमेठी, रायबरेली व कैसरगंज सीटें जो कि एक बड़ा महत्व रखती हैं, क्योंकि इनमें बाद में पत्ता खोला गया। क्या होने वाला है ये सारी बातें 4 जून को तय हो जाएगी। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।